हेलो गाइस, आपका स्वागत है लकी राज इन्वेस्टर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। मैं बहुत ही ज्यादा विचार कर रहा था फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, तो मैंने सोचा क्या किसी ऐसे पर्सन को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है जो सिर्फ 10,000 का महीना कमा रहा हो। तो मेरा कैलकुलेशन बताया एंड में, हाँ, 10,000 रुपए भी महीना कमाने वाले पर्सन को भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। तो कंक्लूजन ये निकला मेरे ख्याल से कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको 50,000 लाख रुपए नहीं कमाना है, आपको 10,000 रुपए ही कमाना है। लेकिन आपको उसको इन्वेस्ट करना होगा, वो भी पेशेंस रख के। आपको पेशेंस रखना होगा और उसको इन्वेस्ट करना होगा। चलिए लोग बात करते हैं। एक पर्सन, मैंने इस पर पूरा कंक्लूजन निकाला है। ये आपको फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने पूरा कंक्लूजन निकाला है इस पे। चलिए बात करते हैं। एक पर्सन ए है जिसका एज 22 ईयर्स है, ठीक है, और वह मंथली इनकम उसका 10,000 है ओनली, ठीक है। और उसका, अब हम लोग उसके कुछ नीड के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए वो ड्रेस खरीदता होगा, 1,000 का कपड़ा लत्ता खरीद दिया, और हेल्थ मतलब हेल्थ कंडीशन, दवाई ववाई जो खरीदना पड़ता है या कभी मेडिकल इश्यू आया तो दिखाना पड़ता है हॉस्पिटल में, उसमें मान लीजिए उसका पर मंथ 1,000 खर्चा हो गया। और उसके बाद उसको फूड में भी 1,000 खर्चा हो गया, और हम एक्स्ट्रा भी जोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा और 3,000 कोई खर्चा होगा जो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने वैसा लाइफ नहीं मैंने जिया है, मैंने 10,000 रुपए कमाया नहीं है, इसलिए मुझे ये नहीं पता है कि वो किस तरह खर्चा होता है। मैंने मान लिया 1,000 रुपए ड्रेस में, 1,000 रुपए फूड में, 1,000 हेल्थ में, और एक्स्ट्रा 3,000, तो अभी हो गया 3, 4, 5, 6,000 रुपए खर्चा हो गया। अब मैं बताता हूँ वांट में, मतलब कुछ घूम फिर लिए, कुछ इधर उधर खर्चा हो गया, 2,000 मैं उसमें भी मान लिया, तो 6, 2, 8,000 रुपए मंथ में उसने खर्चा कर दिया। सिर्फ उसको 2,000 रुपए जो उसने सेव किया उसको इन्वेस्ट कर देना है, और उस 2,000 को उसने इन्वेस्ट कर दिया, और वही 2,000 हर मंथ इन्वेस्ट किया 40 साल तक, तो 7 करोड़ रुपया, मतलब कोई मिलीनियर जरूर बन जाएगा। मैंने 15-16% के आसपास का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है, और उतना रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। आप किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दे, 12, 13, 14, 16 भी कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी और अच्छा भी मिल जाता है, 20% का भी रिटर्न मिल सकता है। इसलिए मैंने एवरेज 15-16 का रिटर्न ले लिया। तो वे बंदा 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया, और भी 40 साल तक, तो उसने 7 करोड़, मतलब वो मिलियनर बन गया। मतलब 40 साल के बाद उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा अब कि मुझे अपने बच्चों को का शादी करना है तो उसमें कितना पैसा खर्चा होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आराम से पैसा उसके पास रहेगा, निकालेगा, उससे कर देगा। शादी में कितना रुपया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करेगा, और क्या करेगा, और कुछ नहीं खर्चा होता है। तो ये हो गया। उसके बच्चे को एजुकेशन का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास बैकअप है। और तीसरा बात, मान लीजिए उसका कोई ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो वर्ल्ड टूर के लिए तो पैसा लगता है, तो मान लीजिए वो अपना ड्रीम पूरा कर सकता है क्योंकि उसको एज 60 के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, वे बंदा जो 2,000 रुपए मंथ जमा कर रहा था, वे 2,000 मंथ जमा करता और सिर्फ साल के बाद 10% का इंक्रीमेंट लगता। जैसे इस साल 2,000, तो अगले साल सिर्फ 2,200 पर मंथ। तो उस बंदे का नेटवर्थ 40 साल बाद 14 करोड़ के आसपास होता। 14 करोड़ मतलब उसके पास 14 करोड़ है। मिलियनर तो कभी बन गया था, मिलियनर तो वो 2,000 इन्वेस्ट करने से ही बन गया था, और 14 करोड़ हो जाता सिर्फ वो 10% के इंक्रीमेंट कमाता। और ऐसा कोई जॉब ही नहीं है जिसमें 10% से कम इंक्रीमेंट मिलता हो, इसीलिए 10% का इंक्रीमेंट आराम से मिलता है। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी जोड़ दिया है। और वही व्यक्ति, आप सोचिए, 4,000 रुपए इन्वेस्ट करता पर मंथ और उसको 10% से इंक्रीमेंट करवाता, तो 4,000 से पहले उसको 7 करोड़ आप ले लीजिए, 7 करोड़ के बाद आप उसको जोड़ी लीजिए, मतलब उसका तो 14 करोड़ इस तरह हो जा रहा है बिना इंक्रीमेंट के। और इंक्रीमेंट करवाता तो 28 करोड़ का वो मालिक रहता, जान लीजिए। तो ये नहीं है कि आप 50,000 या 1 लाख कमा रहे हैं तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा एज ऑफ 60। आप 10,000 का भी मंथ कमा रहे हैं तो आप उसमें से सिर्फ 2,000 भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो एज ऑफ 60 आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलेगा। इसका गारंटी आपको मैं देता हूं।
और मैंने कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा नहीं जोड़ा है आपको रिटर्न। मैंने एक एवरेज रिटर्न जोड़ा है। मैंने 50%, 30%, 20%, 25% नहीं जोड़ा है। मैंने एक एवरेज रिटर्न 15 से 16% का जोड़ा है, जो आपको मिल सकता है। कभी कभी मार्केट बहुत अच्छा बढ़ता है तो 20-30% का भी रिटर्न आता है, लेकिन कभी मार्केट नहीं बढ़ता है तो 10, 8, 12% का भी रिटर्न आता है। इसलिए मैंने एक एवरेज रिटर्न जोड़ा है 15-16% का। तो आप ये जान लीजिए, एक पर्सन ए है, मैं इसको एक बार समेट देता हूं। एक पर्सन ए है जो सिर्फ 2000 मंथ का इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 40 साल बाद वही पैसा 7 करोड़ होके मिल रहा है। और वही पर्सन ए 2000 रुपए मंथ जमा कर रहा है और वे 10% हर साल इंक्रीमेंट करवा रहा है। जैसे 2000 इस साल, तो अगला साल 2200, तो उसी को एज ऑफ 60 में उसको पैसा मिलेगा 14 करोड़। तो ये है, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें दिखाई देता है। और इसमें एक और बात पता चलता है कि इन्वेस्ट करने का कोई अमाउंट नहीं होता है कि इन्वेस्ट करना है तो मैं 50,000, 1 करोड़ रुपया रहेगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रहेगा तभी मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। इन्वेस्ट आप 1000 से क्या 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। यही कंक्लूजन था कि अभी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आप जो अभी डिफिकल्ट फेज में हैं, आप 10,000, 8,000, 7,000 का मंथ का नौकरी कर रहे हैं, फिर आपके जो अगला जनरेशन आएगा उसको मेरे ख्याल से उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको काम नहीं देगा, उनको भी काम देगा। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आप इन्वेस्टमेंट के प्रति जितना एग्रेसिव है उतना अच्छा है मेरे ख्याल से। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपए से भी आज आप चालू कर सकते हैं। और मैं एक अच्छे ब्रोकरेज का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसीलिए मैंने तो इस पर कंक्लूजन निकाल लिया। आप लोग भी इस पे विचार कीजिए और सोचिए कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना जरूरी है। और आज तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 रुपया का भी कि नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।